खबर मुजफ्फरनगर से है। नगर पालिका द्वारा हाल ही में मीनाक्षी चौक से खालापार तक बनाए गए मार्ग का एक हिस्सा 1 महीने के भीतर ही दोबारा धंस गया। ये वही सड़क है जिसे कुछ सप्ताह पहले शिविर क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज के बाद बड़े गड्ढे को भरकर पुनः मरम्मत किया गया था। रॉयल बुलेटिन की टीम जब परिक्रमा कार्यक्रम के तहत मौके पर पहुंची तो स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने बताया कि महज 1 महीने पहले ही जिस 18x16 फीट के सड़क टुकड़े का दोबारा निर्माण हुआ था वो अब फिर से बैठने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि अगर बाहरी वाहन इस मार्ग से गुजरे तो सड़क पूरी तरह धंस सकती है, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक दुकानदार ने बताया कि यहाँ की पुरानी सड़क जो 25 साल पहले बनी थी वो आज भी अच्छी हालत में है, जबकि नई सड़क जो 1 महीने पहले ही बनाई गई थी वो घटिया सामग्री और लापरवाही के कारण धंस रही है। फिलहाल स्थानीय लोग नगर पालिका से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आसिफ जी, आपकी दुकान के बाहर ये सड़क बैठ गई थी जी जी। जो लीकेज हो गई थी सीवर लाइन, उसके बाद यहाँ पे माल डाला वो ठीक हुई, अब फिर सड़क बैठ रही है, क्या स्थिति है अब ये? इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप गौर करें जो 25 साल पहले बनी हुई सड़क है वो आज भी झुकी हुई है। वजह है माल, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो माल डाला होता है उसकी क्वालिटी, आप समझदार हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर बिल्कुल अच्छा माल नहीं डाला हुआ है, माल खराब किस्म का माल डाला हुआ था जो कि 1 महीना भी चल नहीं पाया और ये गड्ढा बैठ गया फिर से दोबारा से। स्थिति ये है कि यहाँ पे जो भी हैवी अगर ट्रैफिक गुजरता है तो ये जंप ले रहा है, यानी इसके अंदर वाइब्रेशन है और नीचे से जो है अभी पूरी तरीके से सड़क जो है ये पूरी सारी बैठ गई, डैमेज हो गई है, खाली है, बिल्कुल खाली है एक तरीके से। इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से माल डलवाया है ताकि ये गड्ढा थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन रेगुलर ये स्थिति यहाँ की खराब है और कभी भी दुर्घटना फिर से हो सकती है। क्या हुआ था जो ये यहाँ से? बस ये बारिश हुई और बारिशों के बाद ये अचानक से बैठना शुरू हो गया और अब बहुत ज़्यादा बैठ चुका है। हमने ऊपर से मिट्टी वगैरह और 1-2 सीमेंट के कट्टों का माल घोल के इसके ऊपर डाला, जब जाके थोड़ी सी स्थिति अब काबू में है, लेकिन फिलहाल भी स्थिति खराब ही है इसकी। कितना टाइम पहले? अभी तो 1 महीना लगभग हुआ होगा, 1-1.5 महीना भी नहीं मुश्किल से है। कितना बड़ा टुकड़ा है ये लगभग 12 बाई 18 का टुकड़ा होगा समथिंग। इतना बड़ा टुकड़ा भी नहीं है कि इसके अंदर अच्छा माल नहीं डाला जा सकता। जब इतनी बड़ी सड़क में 25 साल पहली सड़क में बहुत अच्छा माल डाला हुआ है और उसकी क्वालिटी आज तक जो कायम है, और ये एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक निहायत अच्छे तरीके का माल डलना चाहिए था और इसमें सबसे 3rd क्लास माल डाला हुआ है। ठेकेदार से भी हमने शिकायत करी थी, लेकिन वो 1-2 बार आए यहाँ पे, नजर दौड़ाई और वो भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके अंदर। मेरा नाम मसूद आलम है। मसूद जी, कौन सी गली है, कौन सा रोड है, ये कहाँ का है, क्या लोकेशन है? ये मीनाक्षी चौक से नीचे खाला पार की तरफ को जाने वाला रोड है। इसमें पहले एक गड्ढा हो गया था बरसात से पहले, तो उसमें फिर वो यहाँ मार्केट वालों ने सबने देखा और उनको बताया, तब जाके उस पर कुछ एक्शन हुआ और उसको निकालने के बाद में फिर वो करके गए इसको। काफ़ी दिन तक ऐसे ही यहाँ रोड बन रहा, फिर उसके बाद इसको ऐसे बना के चले गए, लेकिन ये पहली बरसात में वो फिर अपनी जगह से नीचे चला गया था और तब से नीचे ही जाता जा रहा। और रोज़ कभी इधर के दुकानदार कभी इधर के उधर कूड़ा डाल देते हैं, कभी पत्थर डाल देते हैं, तब जाके थोड़ा सा भरा हो, नहीं तो तब से ही अगले दिन से बैठना चालू हो गया था वो। तब से यही हाल है। हाँ, जैसे ही वो बना के गए थे ना, उसके बना के जैसे ही पहली बारिश आई उसी में ही गिर गया वो। कितना बड़ा टुकड़ा है ये? कम से कम देख लो आपके सामने, ऐसा है कम से कम 6-7 फुट के करीब से नीचे जा रहा, बल्कि पूरा ही जा रहा। देखो तो सही से पूरा ही अंदर धंसने लगा है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था। नगर पालिका चला नहीं बिल्कुल भी? चला ही नहीं जी, पहली बरसात में नीचे बैठ गया। अगर चलता तो फिर दिखता सभी को, क्योंकि रोड जैसे ही उन्होंने चालू कर दिया था, चालू करने के 1 हफ्ते के अंदर ही बारिश हुई और सुबह आवाजाही की दिक्कत है, उसकी बहुत दिक्कत है यार। सब एक ही जगह को निकल लिए करके एक कोने में। उस टाइम पर जब पहले गड्ढा हुआ था, जब तो एक रिक्शा चली गई थी उसमें गड्ढे में। कुछ खतरा भी बना हुआ है इसको लेकर? ये खतरा तो बना हुआ है लाजिम के, कोई बड़ा वाहन आएगा तो जब ये ढह गया है और भी नीचे जा सकता है बड़ा वाहन से, क्योंकि बड़े वाहन आए यहाँ ज्यादातर। तो सीवर लाइन के लीकेज होने से जो गड्ढा बना था वो अभी तो किस हुई है? नहीं, वो सीवर लाइन तो वो कर गए थे, उसके करने के बाद हुआ है ये।
जो ऊपर का भरा होता ऊपर का जो भराव था जो कर गए थे उसके बाद में तब हुआ है ये। वो तो उन्होंने लीकेज तो बंद कर दिया था, पता नहीं अंदर से लीकेज है क्या है, हमें तो पता नहीं। है। सर मेरा नाम शाहरुख है जी। कौन सा रोड है ये? सर ये शामली वाला रोड है, यहाँ से शामली के लिए निकलते हैं और काफ़ी रश रहता है इधर। अभी कुछ दिन पहले एक गड्ढा हो गया था यहाँ से कम 5 से 7 फुट, तो इसे नगर पालिका द्वारा सही भी कराया गया था, लेकिन ये जल्दी में इतना काम हुआ है, ये दोबारा सड़क बैठ गई है। पहली बार इसकी वजह से ही इतनी सड़क बैठ गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर कभी रिक्शा पलट जाती है, कभी कुछ बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत है, स्कूल के बच्चे स्कूल के बच्चों का आना जाना है। यहाँ पर 2-3 स्कूल पढ़ते हैं। जो बैठ गई ये सड़क, इससे के आसपास की और सड़क भी बैठी या वही बैठी जो सर अभी बनी थी? जो जिसकी अभी नगर पालिका द्वारा मरम्मत कराई गई थी वही बैठी है, वही हिस्सा बैठा है, बाकी सब ठीक है। लेकिन ये इतनी जल्दी तैयार किया गया है, इसको जो मिट्टी है दोबारा बैठ गई है, लेकिन इस पे नगर पालिका बिल्कुल अभी शांत है। कुछ जब बड़ी अनहोनी हो जाएगी जब इसको कुछ देखा जाएगा, ऐसा लगता है। इसकी लापरवाही है। सर ये तो नगर पालिका की बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इतना गहरा गड्ढा होने के बावजूद इतनी जल्दी से तैयार कर दिया गया है, ये दोबारा फिर बैठ गया है। बहुत जल्दी रिपेयर कराया उन्होंने इसे। इसे बहुत जल्दी रिपेयर किया गया है, लेकिन काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन इतना दोबारा गड्ढा बैठ जाना, क्योंकि मिट्टी ने अपनी जगह नहीं बना पाई। कितने दिन लगे थे इसे पूरा होने में? इसे सर समथिंग 1 हफ्ते से के आसपास लग गया था, 1 हफ्ते से 10 दिन पूरे मुकम्मल लगे थे रिपेयर करने में। और 20-25 दिन तक गड्ढा सही पड़ा रहा था पहले, और ये माली क्वालिटी पता नहीं कैसी लगाई इसके अंदर, ये दोबारा फिर ऐसे बैठ गया है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।